आज मुझे मम्मी से पंगा लेना पड़ा भारी। तो होता कुछ यूँ है कि आज सुबह जैसे ही मैं खाना खा के फ्री होती हूँ तो मम्मी मेरे हाथों में किलनी थमाकर मुझे गौशाला की तरफ रवाना कर देती है, क्योंकि आज मुझे वहाँ से गोबर निकालने का काम मिला था। और मैं आपको बता दूं कि हम हर रोज गोबर नहीं उठाते, बल्कि 2 से 3 हफ्तों का गोबर हम एक ही बार में निकालते हैं। और मुझे ये सारा काम अकेले ही करना था, तो इसलिए मैं फटाफट से अपने काम पर लग जाती हूँ। सो फाइनली एक साइड काम का सफाई करने के बाद मैं चली जाती हूँ दूसरी साइड, जहाँ पर रहते हैं हमारे ये प्यारे प्यारे से भिड्डू। वैसे तो मैं इतना काम करके ही काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, लेकिन मेरे पास अभी आराम करने का कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैं सोचती हूँ कि क्यों ना जल्दी जल्दी से ये काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर मज़े से आराम फरमाएंगे। लेकिन बाबू भैया, मेरे ये मुंगेरी लाल के सपने बस सपने ही रह जाते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ का काम कंप्लीट करती हूँ उतने में माताश्री के द्वारा हमें दूसरा काम सौंप दिया जाता है, जिसमें मुझे इन बिखरी हुई टहनियों को अच्छे से समेट कर इन्हें बांध कर रखना था। तो एक आज्ञाकारी बच्ची की तरह मैं जल्दी जल्दी से ये काम भी निपटा लेती हूँ, इस उम्मीद में कि अब मुझे और कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे बाद में आपको उतना ही ज्यादा दर्द मिलेगा। तो आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो जाता है, क्योंकि जहाँ मैं उम्मीद कर रही थी कि अब मुझे पूरा दिन और कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, वहीं आज ही के दिन मम्मी ने सभी कामों का शुभ मुहूर्त निकाल के रखा था। तो इन शुभ मुहूर्त वाले कामों में सबसे पहले हमें इस खेत को मटर की बिजाई के लिए तैयार करना था, जिसमें मेरा पहला काम था खेतों में बिछाई गई इस मल्च शीट को निकालना, क्योंकि अब ये पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। तो ये काम कंप्लीट करने के बाद अब बारी आती है उस काम की जिस काम से मुझे सख्त नफरत है, और वो है खेतों से इन पत्थरों को उठाना, क्योंकि हर बार ये काम मुझे ही करना पड़ता है। और आज भी इस काम को कंप्लीट करते करते हमें शाम के 4 बज जाते हैं। लेकिन बाबू भैया, दिन अभी भी बाकी था, तो इसलिए हमारी भोली भाली सी माताश्री हमारे लिए एक और नया काम खोज के निकालती है। तो सिर में जादू की तरह कट्टे का टोपा डालकर मैं भी गोबर के किल्टे को अपनी पीठ में ले लेती हूँ, जिन्हें हमें दूर दिख रहे इन खेतों तक ले जाना था। तो टिंकू के साथ कमर मटकाते हुए हम इन खेतों तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब मम्मी वापसी में भी हमारे किल्टे में भर भर के लकड़ियां डाल रही थी। और ये नाइंसाफी मेरे साथ उतनी ही बार होती है जितनी बार मैं गोबर का किल्टा खेत ले गई थी। और कौन है वो लोग जो कहते हैं कि 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है? भैया, मुझसे पूछो, मेरे लिए आज के दिन से लंबा और कोई दिन था ही नहीं, क्योंकि आज के दिन काम करते हुए मेरी जो रेल बनी है ना भैया, उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। और हाँ, रही बात मम्मी से पंगा लेने की, तो भैया हमारी अभी इतनी औकात कहाँ कि हम इतने खतरनाक लोगों से पंगा ले सकें।